नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। नीलगंगा में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के पास स्थित मांगलिक भवन और मंदिर पर अधिकार आधिपत्य को लेकर मंगलवार को साधु संतों और नागरिकों का विवाद हो गया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के पास नीलकंठ महादेव का मंदिर और सार्वजनिक मांगलिक भवन है। मंगलवार सुबह इसके बाहर श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का बोर्ड लगा दिया गया। सुबह इसके बाहर श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का बोर्ड लगा दिया गया। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस संबंध में क्षेत्र के दिलीप राव बोरकर दिल्लू पहलवान का कहना है कि मंदिर और मांगलिक भवन सार्वजनिक संपत्ति है। इसका संचालन 1995 में स्वर्गीय विश्वास राव महादिक द्वारा समिति द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का बोर्ड लगा दिया गया। नागरिकों ने इसका विरोध किया। इस पर साधु संतों ने विवाद शुरू कर दिया। दिल्लू पहलवान का आरोप है कि साधु संत भवन पर कब्जा करना चाहते हैं। इधर पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्री हरिगिरी महाराज ने बताया कि यह संपत्ति अखाड़े की है और कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इधर कब्जे के विवाद के चलते ही यहाँ रहवासियों द्वारा टेंट की रस्सी खंबे से बांध रहे थे, तभी साधुओं द्वारा टेंट की रस्सी खंबे से बांध रहे थे तभी साधुओं द्वारा रस्सी बांधने का विरोध किया गया। इस पर साधुगण और रहवासियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई और रहवासियों ने खंबे पर लगा महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज का लगा फ्लैग्स उड़ाकर सड़क पार फेंक दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ने लगी, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को दूर हटा दिया। विवाद के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भारी बल भी तैनात किया गया। उसके बाद अब मेरा कब्जा भगवान दास का लड़का जो था उसके द्वारा हमको उसने मतलब जो है यहाँ पे सौंप दिया। हमने कहा बोल, तेरे पिताजी तो बोल गए मरते मरते, जो वो बीमार थे 17 में गया हुआ था, 16 में गया तेरे घर पे, तेरे पिताजी लिख के दिया था स्टाम्प, तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा जो मेरे पिताजी कह गए वो मेरी इच्छा है। और उसने मतलब जो है हैंड ओवर किया। कुछ लोग जैसे भगवान दास जी भी कहीं न कहीं थे, तो उन्होंने हमें जब बुलाकर सौंपा था, हो सकता है कि जैसे सब लोग चाहते हैं कि दमंग रूप से मैंने आपको स्वेच्छा से भगवान दास जी को दिया था। किसके लिए? आप पूजा पाठ करें, व्यवस्था करें। माता उस टाइम व्रत था, उनके द्वारा हम किसी आदमी को रखें। आज हम गोविंद जी को रखा हूँ, राहुल जी को रखा हूँ, कल कहें जी हम मालिक हो गया तो क्या मान लिया जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसी तरीके से कहीं कुछ व्यवस्थाएं रखा जा सकता है। आपके नाम कोई पेपर है, आपने जैसे हमने खरीदा हूँ, वो कहते हैं जिम्मेदार ने आपको दान दिया है। हमने कहा दान नामा नहीं, मेरा बैनामा है, मेरी जमीन खरीदी हुई है, मैं इसको खरीद के बैठा हूँ। अब मेरे नाम पेपर है और उसके आधार पर हमारा खारिज दाखिल हुआ, उसके आधार पर सब व्यवस्था मेरी हुई है। तो इस तरीके से नहीं, इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि उन्हें किसी प्रकार का है। आगे जो कोर्ट का ऑर्डर होगा भैया अपील कीजिए, आप जो ऑर्डर होगा मान लिया जाएगा, उसमें ही रहा। धन्यवाद। नीलकंठ महादेव का बोर्ड लगा के अपना बोर्ड लगा लिया और अंदर कब्जा कर लिया और क्या हमने खरीदी है जमीन। किसकी जमीन है? ये जमीन सरकारी है, हमारे बाप की नहीं। सरकारी जमीन पर सरकारी पैसा है, सार्वजनिक। मैडम तो आप जानते हो, कलेक्टर हो ये हो, अभी तो सिंगत वाला मामला, साधु संत वाला मामला है, तो अभी वो कह रहा आज जाओ आप जाओ, आप जो कल अपन बात करेंगे। ये हाई कोर्ट के कागज, ये उज्जैन कोर्ट के 18 फीट आदेश है तोड़ने के, ये आगे अवैध है। कलेक्टर साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, सबको दिया, कोई तोड़ने नहीं आया। 6 महीने से हम लेके बैठे हैं। जो धर्मशाला है इसको लेकर मोहल्ले वाले और जूना अखाड़ा का आपस में कुछ बातों पे लेकर इश्यूज हुआ, जिनको सुनकर दोनों पक्षों को सुनकर कर ली जाएगी कार्रवाई। मैम एक प्रश्न जो कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है, दूसरा पर इसका पूरा विरोध कर रहा है, किस तरह आपने कागज भी यहाँ पर देखे हैं, हाईकोर्ट का आपको आदेश बताया। अभी मैं पूरे जांच करने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगी इस पर, दोनों पक्ष शुरुआती कागज देखकर नहीं, अभी नहीं देख पाई कागज, अभी देख लेते हैं। आज तो कार्यक्रम हो जाने दें यहाँ का, उसके बाद देखकर मैं करूँगी। उन्होंने 13-13.5 बीघा के कागज हैं। उस जमाने में खाली मिलना था हमारी मंदिर का, कुछ भी नहीं था। ये माईराम करके संत थी, इनके सामेश्वर को राम मंदिर और दान किया। 1 बीघा रविंद्रनाथ जी शर्मा उनके पिताजी की समाधि उनकी दान की थी। बाकी में गुप्त गंगा थी और बाद में जगह कानूनी थी। अब हम ये चाहते हैं कि अगर आप सही हो, हमको
बहुत कदम्बा बचाने की लड़ी हमने चले शक्ति सिंह चौधरी जी ने 3 करोड़ का प्लाट काट रहा था आगे गुप्त गंगा के दुकान आपको ध्यान मनीष जी कलेक्टर जी के समय वो प्लाट काट रहा था, आपने उसका विरोध करा, मनीष सिंह जी ने सब रुकवाया। जब से वो है हाँ जी जब से वो स्थानीय पार्षद ने हमारे साथ में करते उनका नुकसान हुआ। 1995 में ये यहाँ व्यायामशाला के लिए भराव बढ़ाया पूरी रोड तक पानी आता था किसी जमाने में कलेक्ट भी भराव के लिए तो हमने व्यायामशाला चली मोदी ज़्यादा मंत्री में लकड़ी सीखना आते थे उस टाइम में 40 साल फिर हमने सोचा कि व्यायामशाला तो हमें जरूरत नहीं, व्यायामशाला सामने है लीला बड़ा अच्छा है। 2003 में डॉक्टर सरपंच जेटिया मेरे घर आए थे सुबह 7 बजे 8 नंबर प्लेट बंद के लिए केंद्रीय मंत्री थे फिर करीबन चलो रविवार आया 8 नंबर प्लेट बंद के लिए तो मैं पहले पकड़ता मैंने सभी 100 होते हैं और यहाँ पे कोई गरीब है झुकने कानून है गरीब हमारा है मजदूरों का यह कोई सब्जी रोटी का साधन भी है क्योंकि आप चाहते हैं मैं खाली बनवा तो हमें 3 लाख रुपये का खाली बनना है। फिर जागीरदार ने 60,000 रुपये दिए। फिर पार्षद और भगवान गिरी हमने तो पार्षद से विजय चौधरी से लक्ष्मण सिंह सानी से इनसे लाया। उसके बाद फिर अभी 2 लाख रुपये एक पार्षद से लिए ऐसा करके हमने जयसिंह दरबार अशोक शर्मा नरेंद्र ठाकुर मोहल्ले के लोगों ने फिर हमने हमारे मोहल्ले को सदर बनाया आजीवन 500 रुपये का या आजीवन 500 का सदर बन गया। आपके पास शादी होगी तो आगे कुछ समझेंगे। हम 1100 रुपये को धर्मशाला हम देते हैं जिसमें 700 लोगों का दफ्तर में सारे खाने बनाने के पानी लाइट का खाली बर्तन और लाइट को 2 दिन पहले उज्जैन सहित जिले भर में चली आंधी और तूफान उज्जैन में भारी नुकसान हुआ था। सबसे अधिक नुकसान महाकाल लोक में हुआ था जिसकी गूंज राजधानी दिल्ली तक पहुंची और अब महाकाल लोक में टूटी मूर्तियों को लेकर कांग्रेस आंदोलन की तरह सड़क पर है। लेकिन इन सबसे हटकर जो विध्वंस हुआ था उसे संवारने की शुरुआत आज से हो चुकी है और आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई थी जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब लगातार भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है। इसी क्रम में उज्जैन में आज पूर्व प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ महाकाल लोक में घूमकर मूर्तियों का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं सज्जन वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी सरकार पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, कांग्रेस उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा भी मौजूद रहे। जल जाती और दूसरा इसमें मैट अगर मजबूत होती तो टूटने पे गिरने पे टूटती नहीं। सबसे बड़ी बात ये मेट किस तरह का यूज किया हुआ? मेट इसमें एक चांस है कि ये चाइनीज मेट इस्तेमाल किया गया है। वो जांच के बाद ये लैब में टेस्ट होने के बाद ये मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ बिना नहीं है इस तरह के मेट हम लोग यूज़ करते हैं जो हेवी मूर्तियाँ बनानी होती है उसमें। और मेट का हम 4 या 5 लेयर इस्तेमाल करते हैं बड़ी मूर्ति में। यहाँ इन्होंने एक लेयर में मूर्ति कंप्लीट कर दी है जिसकी कीमत का आप अनुमान भी अगर ये 10 लाख रुपए में दिए तो 1 लाख से ज़्यादा की इसकी कीमत नहीं है। ये मेरा एक आंकड़ा है। एक दूसरा दुर्भाग्य ये है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं बनता है तो एक लेब बनती है, वहाँ लेब भी नहीं बनाई गई यहाँ की। मतलब और दूसरा कि जैसे हम लोग बनाते हैं तो सरकारी अधिकारी 4 से 5 बार में निरीक्षण करते हैं इसका मूर्ति का और ये पूरी आप पलटा पलटा के इसको देख सकते हैं। तो इसकी मोटाई वहाँ सरकारी अधिकारी शुरुआत में चेक कर सकते थे पर इन्होंने पता नहीं किस कारण से भाई साहब इसकी लागत कितनी होगी इस मूर्ति के आपके हिसाब से? मैं इसको 3 लाख रुपए में कंप्लीट कर दूंगा। एक मूर्ति इनने कितने पैसे कास्ट किए सुंदर भाई वो बताओ। ये मुझे जहाँ तक अभी पता चला मोटा मोटा कि 11-12 लाख रुपए कुछ इस एक मूर्ति की नहीं, वो पक्का नहीं है कुछ भी खबर, पर अगर 11 लाख भी है तो बहुत ज्यादा अमाउंट लिया गया है। और जो मूर्ति हमारे पास है बिल ले लेना आप मेरे से कितने हैं बिल है आपको है ना। ये करीब मैं जो मान के चल रहा हूँ इसमें 80% का कमीशन मुझे दिख रहा है। 80% सीधे 80%। मतलब ये 100 रुपए की चीज 20 रुपए वाली चीज को हमने 100 रुपए में लिया है। कुल मिला के इसमें जो मूर्ति की अभी तक की स्थिति देख रहे। बाकी अभी जहाँ स्पॉट पे अगर मूर्ति मिलती है उसका उनको अगर सैंपल मिल गया तो लैब में उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो उसमें आपको मटेरियल और मैट कौन सा इस्तेमाल हुआ वो भी पता चल जाएगा। बड़े मूर्ति हाँ मैं 25 साल से अपना इसी शिल्प में लगा हुआ काम कर रहा हूँ। इस तरह अगर ये मूर्ति अगर पत्थर की इसी साइज की बनाई जाए तो कितनी लागत से बनेगी? इसकी कॉस्ट उस पे डिजाइन पे और आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक एवरेज है मान के चलो 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए में ये मूर्ति इसमें बन जाएगी। और उसमें भी अगर कल्चर मार्बल होता है
मार्बल का ये ग्रुप होता है, वो और सस्ती बन जाएगी। जी, आपने इसके कहाँ अलावा कहाँ ये बनाई है? और गुर्जर हूँ, इंदौर से फाइन आर्ट किया मैंने, मास्टर डिग्री किया इंदौर से, इंदौर ललित कला संस्थान से। ये जो पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर की क्वालिटी को देखकर आपको क्या लगता है, कितनी मतलब क्या क्वालिटी होगी? नहीं, आप पत्थर को ऊपर से कभी नहीं बता सकते। तो फिर आपकी क्या लैब आप टेस्टिंग? इसको, हाँ, लैब टेस्ट मेरी नहीं है, पर लैब टेस्ट इंदौर में है, जहाँ पे अगर आप इस पत्थर का सैंपल, देखिए नहीं लैब टेस्ट, ये बताओ लैब टेस्ट पे इतने बड़े प्रोजेक्ट में लैब इस प्रोजेक्ट के लिए लैब टेस्ट की हमें जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस आदमी को नहीं पता फाइबर क्या है। तो जो सरकारी अधिकारी उनको भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी मूर्ति नहीं बनाई। तो आपका काम होता है कि आप वहाँ से टेस्ट के लिए एक सैंपल पहुँचा दो लैब में, वो अप्रूव कर दे, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना था। यहाँ तो जान माल का भी खतरा था भाई, इतनी बड़ी मूर्ति भाषा निकलेगी भी। सियासत का घोटाला किया इन्होंने, इसी जगह पवित्र भूमि पे सरकार इनकी गई। अब भगवान शिव को भी नहीं छोड़ रहे हैं इस महाकाल लोक के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया। हमारा कहना ये है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन वर्मा यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, हम लोगों ने 300 करोड़ रुपया महाकाल लोक के लिए मंजूर किया, 160 करोड़ ओंकारेश्वर जी के लिए मंजूर किया। दुर्भाग्य कि हमारी सरकार चोरी चली गई, चोरों ने चुरा ली थी। अब बात यह है कि यहाँ लाखों लाख हर दिन 2 लाख लोग देश भर से, विदेशों से दर्शन करने आते हैं। क्या चित्र लेके जाएगा पूरा देश, पूरा संसार, ये इस तरह से ताबड़तोड़ बनाए। और एक हल्के से हवा के झोंके में सप्तऋषि वो है जिनसे सनातन धर्म जाना जाता है, सप्तऋषि के नाम से, वो सप्तऋषि की मूर्तियाँ खंडित हो गई। और अब प्रशासन और सरकार जवाब दे रही कि 3 दिन में हम मूर्ति लगा देंगे, उन्हीं मूर्ति को रिपेयर करेंगे। खंडित मूर्ति कभी भी देवलोक परिसर में नहीं लगती है। हमारा भयानकतम आरोप है शिवराज चौहान की सरकार पे, उनके अधिकारियों पे, कि इस मध्य प्रदेश को और खासकर उज्जैन को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, और भगवान शिव कभी माफ नहीं करे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं गंगा दशहरे पर जूना अखाड़ा घाट नील गंगा सरोवर पर चारों ओर सनातन की ध्वज पताका लहरा उठी। सुबह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले भव्य पेशवाई निकाली, जिसके बाद सैकड़ों साधु संतों के साथ नीलगंगा सरोवर में जूना अखाड़ा नीलगंगा के देवता का स्नान विधि विधान से किया और नीलगंगा सरोवर में स्नान किया। जिसके बाद सैकड़ों साधु संतों के साथ नीलगंगा सरोवर में जूना अखाड़ा नीलगंगा के देवता का स्नान विधि विधान से किया गया और नीलगंगा सरोवर में स्नान किया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा नीलगंगा सरोवर पर प्रतिवर्ष गंगा दशहरे पर शाही स्नान, पेशवाई, अभिषेक, पूजन और महाआरती के साथ ही भंडारे का भव्य आयोजन किया जाता है। आज सुबह भी सर्वप्रथम नीलगंगा स्थित जूना अखाड़ा शिवांजलि गार्डन से ध्वज पूजन के साथ भव्य पेशवाई की शुरुआत हुई, जिसमें साधु संतों ने अखाड़े घुमाया और घोड़े और बग्घी में सवार होकर महामंडलेश्वर निकले। यहाँ पेशवाई प्रमुख मार्गों से होती हुई जूना अखाड़ा नीलगंगा सरोवर पहुंची, जहां साधु संतों ने शाही स्नान किया, जिसके बाद सिंहस्थ पड़ाव स्थल नीलगंगा से पेशवाई प्रारंभ हुई, जो कि नीलगंगा चौराहा होते हुए जूना अखाड़ा घाट पहुंची, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों और क्षिप्रा शुद्धिकरण के मुद्दे को लेकर सिंहस्थ पड़ाव स्थल नीलगंगा पर बैठक प्रारंभ हुई। इंदौर से संगीत दल द्वारा शिव स्तुति एवं निनाद नृत्य अकादमी की बालिकाओं द्वारा गंगा स्तुति की प्रस्तुतियां होगी। गंगा दशहरा महोत्सव के दौरान मां नीलगंगा को 108 फीट की चुनरी अर्पण की जाएगी। इस दौरान भव्य आतिशबाजी भी होगी। उल्लेखनीय है कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा सिंहस्थ 2016 के बाद 2017 से नीलगंगा स्थित जूना अखाड़ा घाट पर गंगा दशहरा उत्सव की शुरुआत की गई थी, जिसका निर्वहन बखूबी रूप से किया जा रहा है। देखिए, आज आपने देखा हो आज गंगा दशहरे पे जो है आज ऐसा लग रहा है जैसे मिनी कुंभ हो। हमें आज ये देख करके उज्जैन का जो कुंभ मेला 2016 में था उसकी याद ताज़ा हो गई। आज आपने देखा होगा हमारे साथ जो है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल, जितने भी हम शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय ये सभी आज इकट्ठे होकर के हमने आज नीलगंगा में स्नान किया है और माँ भगवती से हमने विनती की है, प्रार्थना की है कि ये जो नीलगंगा की सफाई हो। और हमने सरकार को भी ये पत्र लिखा है कि जो छिपरा है, छिपरा पे जो है काम हो, छिपरा का उत्थान हो, छिपरा जो है धारा प्रवाह हो। आज ऐसा है कि देखिए
सनातन का दशहरा अपने आप में कोई विजय होने के बाद उसको दशहरा कहते हैं, या चाहे कुवार का हो, रावण के ऊपर था, ये तरह माता जगदम्बा ने जो है जब अष्टभुजी ने तमाम महिषासुर को किया तो उस टाइम दशहरा हुआ। ये तरह गंगा महारानी का जब प्रभाव हुआ, हजारों लाखों असुरों की इच्छा थी कि गंगा भूतल पे न आवे, तो इसलिए जब गंगा माई आई तो जितने ऋषि देव दानव और जितने थे सभी लोगों ने स्वागत किया। इसलिए इसको गंगा दशहरा पे गंगा जी का स्वागत समारोह, तो इस तरीके से पृथ्वी पे उनका स्वागत हुआ। उनके उपलक्ष्य में ये तमाम आज का पूजन, गंगा उपासना और तमाम जो है उस प्रकार की व्यवस्थाओं को जन्म देती है। तो हमारा धार्मिक ये पर्व है दशहरा, तीसरे की इसको गंगा दशहरा कहते हैं। भूतल पे पृथ्वी के ऊपर आज पहली बार गंगा आई, इसलिए गंगा दशहरा का पर्व मनाया। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। उज्जैन की सत्यन फाउंडेशन चेतना फूड संस्था एजुकेट इस संस्था के साथ मिलकर 4 जून को उज्जैन एवं आगर जिले के युवाओं के लिए रोजगार पर्व का आयोजन किया जा रहा है। समाज सेवी राजकुमार जी जॉया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत व सेकेंड इंडिया के सपने को साकार करने के मकसद से उज्जैन में यह रोजगार पर्व आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया, समाज सेवी हरीश मड़ता जी व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहेंगे। श्री जटिया ने कहा कि रोजगार पर्व में 1200 आवेदक शामिल होंगे और न्यूनतम 350 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार के लिए कंपनियों द्वारा चुना जाएगा। यह हमारा अनुमान है। इस पर्व में लगभग 40 बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। श्री जटिया ने बताया, हमारा प्रयास है कि उज्जैन व आगर जिले के अधिक से अधिक युवाओं को इस इवेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा सकें और देश की नामी कंपनियों में काम करने का अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत अभी उज्जैन व आगर जिले के लिए आयोजित की गई है और इसके बाद धीरे धीरे अन्य जिलों में भी ऐसा प्रयास करेंगे। रोजगार पर्व के लिए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। 1200 आवेदन पूरे होने तक यह पंजीकरण जारी रहेगा। उसके बाद 4 जून को उज्जैन के नरसिंह घाट स्थित झालरिया मठ के परिसर में प्रातः 8:30 बजे से शाम 6 बजे यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी। कंपनियों के HR मैनेजर रोजगार पर्व में हिस्सा लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे। उज्जैन में 4 जून को रोजगार पर्व का आयोजन हम लोग करने वाले हैं। इसमें उज्जैन और आगर मालवा के युवक और युवतियों के लिए अवसर है कि वो आएँ और अपना साक्षात्कार दें। इसमें लगभग 40 कंपनी जो MNCs हैं, अपने उज्जैन की हैं, देवास की है, पीतमपुरा की है, दिल्ली से हैं, काफ़ी कंपनीज आ रही हैं और एक दिन में ही हम लोग 1200 बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। मेरा आप सबके माध्यम से सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इस रोज़गार मेले में आए, रोज़गार मेले में अपना इंटरव्यू दें और सिलेक्ट होने या कम से कम सिलेक्ट ना भी हो तो एक अनुभव अच्छा लेके जाएं कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है या किस तरीके से हमें इंटरव्यू को फेस करना है। तो आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और इसे उज्जैन का पर्व बनाए। ऐसे पर्टिकुलर मेरा या एक संस्था का पर्व ना बनाते हो, क्योंकि ये उज्जैन के लिए हम ये काम कर रहे हैं और इस काम को करने में पिछले हम 3-4 महीनों से सतत प्रयास कर रहे हैं। अब जाके हम इस चीज़ को एक मूर्त रूप देने की स्थिति में आए हैं। सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वहाँ पर इंटरव्यू होंगे। सुबह 8:30 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो मैं सारे बच्चों से, क्योंकि ये QR कोड और एक ऑनलाइन जो लिंक है उसके माध्यम से ये फॉर्म आप भर सकेंगे, तो इसलिए मैं सभी बच्चों से निवेदन करूँगा कि जो QR कोड और लिंक जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं इसे आप ओपन करके अपना फॉर्म भरें और अपनी जगह वहाँ पर सुनिश्चित करें और आकर अपना इंटरव्यू दें। कहाँ पर आयोजित होने वाला रोजगार मेला और कितनी कंपनियाँ? ये उज्जैन में ही झालरिया मठ में इसका आयोजन होने वाला है, जो सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। इसमें 40 कंपनियाँ आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें रिलायंस आने वाली है, जस्ट डायल आने वाली है, फ्लिपकार्ट आने वाली है, मैरियट आने वाला है, पीपल्स ग्रुप आने वाला है, दानिश इंटरप्राइजेस आने वाली हैं, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स आने वाला है। तो कई तरह की और कई सेक्टर्स की कंपनी है ये। तो इसमें जो बच्चा 10th प्लस है या जिसने 10th कर रखी है वो सारे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें सारे सेक्टर्स हम कवर कर रहे हैं मोटा मोटी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जा सकता है, बच्चा नहीं जा सकता। अगर आप आवेदन भरेंगे तो बहुत चांसेस ये हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तराना नगर का सिविल हॉस्पिटल यूं तो हमेशा ही अपनी खामियों और डॉक्टर की गलतियों की वजह से सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला गत रात्रि का है, जब पत्रकार अरशद जागीरदार अपनी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण रात्रि 4 बजे हॉस्पिटल परिसर पहुंचे तो नाइट ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था और साथ ही सिस्टर भी नींद निकाल रही थी। ताज़ा मामला गत रात्रि का है, जब पत्रकार अरशद जागीरदार अपनी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण रात्रि 4 बजे हॉस्पिटल परिसर पहुंचे तो नाइट ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था और साथ ही सिस्टर भी नींद निकाल रही थी। उनके द्वारा सिस्टर को उठाकर बोला गया कि डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुला लें, मेरे साथ पेशेंट है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। सिस्टर द्वारा जवाब दिया गया कि नाइट में डॉक्टर ललित जहांगीर साहब की ड्यूटी है और वहाँ रात में पेशेंट को अपने क्वार्टर से ही देखते हैं। जब अरशद जागीरदार अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के क्वार्टर पहुँचते हैं तो डॉक्टर साहब कुंभकर्ण की नींद में होते हैं और लगभग 30 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद डॉक्टर की नींद खुलती है और डॉक्टर द्वारा गेट के बाहर से ही पेशेंट से उसकी परेशानी पूछ दवा लिखने का प्रयास किया जाता है। अरशद जागीरदार काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर अपना गेट खोलते हैं और डॉक्टर द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है। इसी मामले को लेकर तराना प्रेस क्लब तराना द्वारा डॉक्टर जहांगीर के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सिविल हॉस्पिटल तराना में डॉक्टर ललित जहांगीर के खिलाफ इससे पहले भी कई शिकायतें और आवेदन दिए गए हैं। देखना यह है कि आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि कब इस मामले में सुध लेते हैं।
तो उस विषय को हम संज्ञान में लेते हुए अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यालय पर भी ये बात रखेंगे पत्राचार के माध्यम से, और जो भी उचित कार्रवाई हम नियमानुसार कर सकते हैं उनके विरुद्ध वो कोशिश की जाएगी। मांग की गई है सर कि जो उनका जो समय ड्यूटी समय रहता है उसमें भी वो वहाँ पर प्राइवेट क्वार्टर में देखते हैं और उसके बाद जो पैसे लेते हैं, ये कई मामले हैं। इस विषय में क्या किया जाएगा? इस विषय में हम अलग से व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। इस विषय में मामला सर ये है कि राजकीय हॉस्पिटल में पूरी सुविधाओं युक्त लेबोरेटरी है, उसके बावजूद भी कमीशन के चक्कर में डॉक्टर जहांगीर आंशिक लेब पे जो प्राइवेट लेब वहाँ पे पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल में जो जहांगीर जी का व्यवहार के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ रहने नहीं चाहिए। पहले भी मैं एक चक्कर उसकी शिकायत कर चुका। 6 महीने का जो रहता है बच्चा था हमारा, मैंने उसकी बोले कि साहब दवा लिख दो, फीस नहीं देते, उन्होंने पर्चा फाड़ दिया था, जिसके एसडीएम साहब को मैंने शिकायत भी करी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो तो वो देखना पड़ेगा। करीबन शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। साल भर नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कुछ। बिल्कुल आम जनता की ये क्या यहाँ रहना चाहिए, हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। ठीक। क्या घटनाक्रम हो आपके साथ हॉस्पिटल में? परसों रात को 4 बजे मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और मैं उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आया था, सिविल हॉस्पिटल में। नर्स द्वारा मुझे बताया गया कि जो नाइट ड्यूटी पे ललित जहांगीर जी हैं, मैंने बोला उनसे कि आप उनको बुला दीजिए मैडम। उन्होंने बोला कि नहीं सर, अगर आपको किसी को दिखाना है तो नाइट में आपको उनको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा उनके रूम पर। मैंने बोला मैडम मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, तो फिर नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। जब मैं लेकर गया सर वहाँ पर, तो लगभग आधे घंटे तक मेरे द्वारा गेट बजाया गया, तब सर नहीं उठे। उसके बाद लास्ट में सर उठते हैं और बोलते हैं अंदर गेट में से ही कि बोलो क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर आप गेट खोलिए, उसके बाद पेशेंट को देखिए। बोलते हैं आप तो बता दो क्या है, मैं गोली लिख देता हूँ। मेरे द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बताया कि मैं पत्रकार हूँ। उसके बाद उन्होंने गेट खोला है सर, और मेरी जो ट्रीटमेंट दिया है वो भी सही नहीं दिया है और मेरे से बदतमीजी भी की गई। आए दिन उनके द्वारा ऐसे ही मामले अन्य भी होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले को? हाँ सर, उनके द्वारा लगातार आज से भी कई वर्षों से उनकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया है राकेश जाटव जी को, उसके बाद हम जिला चिकित्सक को भी ज्ञापन देंगे और आगे कलेक्ट्रेट में भी जाएंगे। नौकरी वो सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। नवगुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
भोग लगाने ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061